हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं एमपीपीएससी बॉटनी 2017 का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर पे टोटल 200 क्वेश्चन है, लेकिन अभी फिलहाल पैटर्न बदल चुका है। 150 बॉटनी के आते हैं, 50 होते हैं जीके का। और जीके में 20 क्वेश्चन सही करना 50 में से कंपलसरी होता है, नहीं तो बॉटनी का पेपर चेक ही नहीं होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो यहाँ पे इसमें 200 क्वेश्चन है, तो हम ये पार्ट फर्स्ट में 100 क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट सेकेंड में फिर से 100 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और आप एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, कोर्स अवेलेबल है। एमपीपीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम है, एमएससी इंटर्न बॉटनी का कोई भी एग्जाम है, हम कोर्स देते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं जो जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2024 में। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं ना। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जो आपका C3 साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस का, उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है? तो उसका होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। और आपका असेप्टर होता है RUBP। ठीक है, RUBP होता है रिबुलोज 15 बाई फास्फेट कार्बोक्सिलेज। अगला क्वेश्चन है मोस्ट लिपिड कैसे होते हैं, किसके ईस्टर होते हैं लिपिड? तो लिपिड इज द ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट देखेंगे ना। ये देखो ना, एक्चुअली में इसका हमने टेस्ट करा दिया है ऐप पे, तो जो हमारे कोर्स में इनरोल हैं तो वो इस टेस्ट को असिस्टेंट प्रोफेसर वाले फोल्डर में जाके अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मत करना कि पहले एक्सप्लेनेशन देख के अटेंड करें और 100 में से 100 मार्क करें। पहले जाके अटेंड करना है तो अटेंड कर लो। इनुलिन किसका एग्जाम्पल है? तो इनुलिन पाया जाता है रूट ऑफ डहेलिया में, और ये कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीमर होता है ये बीटा डी फ्रक्टोज का ना, फ्रक्टोज का होता है। और इसका हम यूज करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए, यानी हमारी किडनी कितने ब्लड को छान रही है पर मिनट। अगला क्वेश्चन है स्टेरॉयड किस तरीके के बायोमॉलिक्यूल है? तो स्टेरॉयड जो होते हैं लिपिड होते हैं। यहाँ पे 17 कार्बन का न्यूक्लियस देखा जाता है, जिसे हम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग बोलते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन ये सब होते हैं ना, तो लिपिड होता है ये। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? तो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। बहुत सिंपल सिंपल है। पराक्सीसोम किससे रिलेटेड है? तो पराक्सीसोम रिलेटेड है फोटो रेस्पायरेशन से। पहले क्लोरोप्लास्ट रहेगा, फिर पराक्सीसोम और माइटोकांड्रिया जो ग्लाइकोलेट बन जाता है, तो उसके मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करते हैं मेटाबोलाइट करने के लिए। नॉनसेंस कोडान का एग्जाम्पल कौन है? तो नॉनसेंस कोडान यहाँ पे UGA है, इसके साथ साथ युआ और UAG, ये भी नॉनसेंस कोडान होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, रोक देते हैं। गोल्जी बॉडी कहाँ से डिराइव होता है? तो गोल्जी बॉडी डिराइव होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेकडाउन से। अगला हमारा क्वेश्चन है थाइमीन। थाइमीन क्या है? तो थाइमीन जैसे आप सुने होंगे AG, एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं ये प्यूरिन होते हैं ना। ये क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जो होते हैं ये आपके एक्चुअली में पैरिमिडीन होते हैं। AG आइए सब्जी कटिए, AG आइए सब्जी कट कीजिए। ठीक है ऐसे करके हमने याद किया था। ATP मालिक्यूल कितना एनर्जी को स्टोर करते हैं? तो ये 7 किलो कैलोरी होता है, हम जहाँ पे पढ़ते हैं ऐसे करके। नाइट्रेट रिडक्टेज का क्या काम होता है? तो नाइट्रेट रिडक्टेज करता है कन्वर्ट नाइट्रेट को नाइट्राइट में। ठीक है, तो यहाँ बताना है कौन सा एलिमेंट रहता है यहाँ पे कोफैक्टर की तरह। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन किससे सिंथेसाइज होता है? तो ऑक्सीजन हमारा ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज होता है। और यहाँ पे जिंक होता है, कोफैक्टर की तरह काम करता है। इंडोल एसिटिक एसिड इसे हम बोलते हैं। मेथियोनिन से क्या सिंथेसाइज होता है? इससे हमारा इथाइलिन सिंथेसाइज होता है ना, एथाइलिन। देखो आप ना कोई भी बॉटनी एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है ना, हो सकता है कि डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, देखो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप ढेर सारे PYQ सॉल्व कीजिए। कीटोग्लूटरिक एसिड किसके सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ द क्रेब्स साइकिल, जो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। नीचे आंसर भी है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन फ्रूट रैपनिंग। तो फ्रूट रैपनिंग में काम करता है एथाइलिन। ये सेनेसेंस कराता है, वाटर स्ट्रेस कराता है, ये एपिकल डोमिनेंस कराता है, ये डिले इन सेनेसेंस कराता है। RNA का सिंथेसिस जो होता है DNA के टेम्पलेट पे, तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, ट्रांसडक्शन जब ट्रांसफर होता है DNA का बैक्टीरिया के बीच विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज।
ट्रांसलेशन इज द प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ग्रिफिथ ने बताया था 1928 में, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल के लिए काम कर रहे थे। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे पहले शुरुआत कैसे होगा, तो मेथियोनिन से शुरुआत होता है ना, मेथियोनिन AUG कोडान होता है। फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए, जहाँ पे सीडलेस फ्रूट बने तो उसे पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और F नॉन ने इसके बारे में बताया था। एपोगैमी होता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन। जीनिया और मेटाजीनिया के बारे में फोक एंड स्विंगल ने बताया था रिस्पेक्टिवली। पॉलिनिया कहाँ पाया जाता है, सारे पॉलन ग्रेन एक साथ यूनाइटेड हो जाते हैं, जब उनका पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर होता है, तो एक साथ चले जाते हैं, जिसको हम ट्रांसलेटर मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है ना। सर्सिनोट्रोपस ओब्यूल, जहाँ पे फ्यूनिकल चारों तरफ से ओब्यूल को लपेटे में ले लेता है, लपेट लेता है, तो सर्सिनोट्रोपस। और ये अपुंसिया में पाया जाता है। रेननकुलस में 90 डिग्री पाया जाता है राइट एंगल पे, तो इसको हम बोलते हैं हेमीट्रापस। ठीक है भाई, हेमीट्रापस ओब्यूल। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिल्लीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिल्लीफॉर्म ऑपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये सिनर्जिड के पास प्रेजेंट होता है, जो कि सिग्नल देते हैं पॉलन ट्यूब को कि ए भैया देखो यहाँ पे एग है, आओ यहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग मॉलिक्यूल की तरह कौन काम करता है, तो पेक्टिन जो है एक्चुअली में ये पाया जाता है मिडिल लैमेला में। मिडिल लैमेला इज द सीमेंटिंग लेयर ऑफ द सेल, तो ये बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। जेड डीएनए हेलिक्स के लिए कितना बेस पेयर रहेगा, तो 12 बेस पेयर जेड डीएनए हेलिक्स में रहता है। और ये कैसा डीएनए होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है ना, लेफ्ट हैंडेड होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ पे लोकेटेड रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन देखो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। ठीक है, F पार्टिकल पे नहीं है, इनर मेम्ब्रेन कहता तो ज्यादा सही रहता ये भी, लेकिन ज्यादा सही आपका ए वाला ऑप्शन आएगा। द मेन रीजन ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, तो जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना, तब वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो हमारा ए आएगा आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कंसीडर एज डीएनए रिपेयर एंजाइम इन प्रोकैरियोटिक। तो देखो मेन एंजाइम जो होता है रिपेयर वाला, वो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, लेकिन 2 भी करता है, दोनों साथ में, तो हम ये कर देंगे। अल्फा तो यूकैरियोटिक में रहता है, तो डी वाला आंसर चला जाएगा ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द एक्शन ऑफ, तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं, जो स्पेशल वही सीक्वेंस पे कट्ठी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारबरा मतलब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ट्रांसपोजान का खोज किसने किया था, तो बारबरा मैक्लिंटॉन ने किया था ना। मार्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया, लिंकेज के बारे में बताया। टेमिन ने टेमिनिज्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया। हेट्स एंड जैकब ने ट्रांसपोजान टर्म दिया था। तो आंसर तो हमारा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए लाइक आरएनए कौन है, तो मोस्ट करेक्टली इसका आंसर टीआरएनए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्यूडो बेस पेयरिंग ये सब देखा जाता है, डबल स्टैंडर्ड दिखता है, तो आंसर हम बी के साथ जाएंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैपिंग बोथ द एंड ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए टर्मिनेट विथ ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, तो देखो कहाँ से होता है ये टर्मिनेट, 5 प्राइम से 3 प्राइम ग्रुप की तरफ टर्मिनेट होता है, तो ये वाला आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ये स्प्लाइसिंग है, मतलब इंट्रॉन को कट करके निकाल देना, एक जान को जोड़ देना, किसके लिए ये करेक्ट होता है, स्प्लाइसिंग कहाँ पे होता है, देखो प्रोकैरियोटिक में ऐसा स्प्लिट जीन जैसा सिस्टम दिखाई नहीं जाता ना, तो राइजोबियम साल्मोनेला और इस्क्रिया कोलाई में स्प्लाइसिंग ये सब होगा नहीं। ठीक है, मतलब आरएनए प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, स्प्लाइसिंग यही सब आ जाएगा ना, तो एराब्डियोप्सिस में होगा। एराब्डियोप्सिस की फैमिली पता है क्या होता है, इसकी फैमिली होती है ब्रेसिकेसी। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसोम कैसे बनता है, तो एक ही एमआरएनए रहता है, उसके ऊपर ढेर सारे राइबोसोम बाइंड कर जाए, तो उसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। ए जाएगा आंसर। जीनोम का डुप्लीकेशन कब होता है, तो यस फेज में होता है जीनोम का डुप्लीकेशन, और यस फेज कम्स अंडर द इंटरफेज। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसिस्ट्रानिक एमआरएनए माने एक जीन एक से ज्यादा काम करे, तो पॉलीसिस्ट्रानिक जीन इज अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनोसिस्ट्रानिक वन जीन वन एंजाइम इज रिलेटेड टू द यूकैरियोटिक, तो पॉलीसिस्ट्रानिक रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक, तो देखो यहाँ पे ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है, तो आंसर आएगा बैक्टीरिया।
ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था जीन रेगुलेशन के लिए, कि एक सेल के अंदर जो भी जीन है उसको कब टर्न ऑफ टर्न ऑन किया जाएगा। तो जीन रेगुलेशन थ्योरी ओपेरॉन मॉडल जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था जब 1961 में, जब ये पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है हेट्रोथैलिजम फंजाई का कौन खोजा था। तो हेट्रोथैलिजम के बारे में ब्लैक असली ने खोजा था। कहाँ पे खोजा था? म्यूकर म्यूसिडो में, म्यूकर म्यूसिडो में। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया बुक लिखा था, सेल के बारे में डिस्कवरी किए थे। प्रोटीन टर्मिनेशन में कौन से कोडान इन्वॉल्व होते हैं? तो ये हमारी स्टॉप कोडान है, आक्रे उपलंबर, तो सभी होंगे। फंक्शनल कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन को किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? तो फंक्शनल कन्फर्मेशन की बात करा यानी एंजाइम से बात करा, और एंजाइम के पास होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। बी डीएनए में किसका रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है? भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं होता, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज द डीएनए। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा ना, एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों सोचा आपने। अगला क्वेश्चन है नॉन प्रोटीन एंजाइम कौन सा है? तो भैया राइबोजाइम जो है आरएनए इन नेचर का है, केच एन अल्टमान ने डिस्कवरी किया था टेट्राहाइमेना से, तो ये राइबोजाइम होगा। अगला क्वेश्चन है ये जो हेट्रोजाइगस और रिसेसिव का क्रॉस होता है इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट को पता करने के लिए, सेग्रीगेशन को पता करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ड्रॉट की कंडीशन में सूखा जब पड़ता है तो कौन सा अमीनो एसिड एक्युमुलेट होता है? वो होता है प्रोलीन, जिसको हम आइमाइनो अमीनो एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, हेलिक्स ब्रेकर की तरह भी काम करता है ये, लीस्ट एराउल रीजन में पाया जाता है। विल्ट ऑफ अरहर किससे होता है? तो ये होता है हमारा फ्यूजेरियम से, पायरिकुलरिया से ब्लास्ट ऑफ राइस, पाइथियम से डैम्पिंग ऑफ होता है ना। विच डिजीज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिस फेमाइन? तो आयरलैंड फेमाइन हुआ था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। कौन सा फंजाई रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फाइटोप्थोरा। कौन सा होता है? फाइटोप्थोरा होता है ना। हाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। डाउनी मिल्ड्यू पर्नोस्पोरा से होता है, अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया से होता है, विल्ट ऑफ अरहर फ्यूजेरियम से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रांच स्टेमेन कहाँ पे पाया जाता है? तो ब्रांच स्टेमेन फाउंड इन द रिसिनस कम्युनिस। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू द बॉडी ऑफ ओब्यूल, तो किससे वो रहता है? हाइलम उसे बोलते हैं हम। अल्टरनेट होस्ट फॉर रस्ट ऑफ वीट, तो अल्टरनेट होस्ट जो है बारबेरीज है, प्राइमरी होस्ट हमारा वीट है, पक्सिनिया ग्रामिनीस टेटिसी, ब्लैक स्टेम रस्ट। अगर पेरेन्काइमा सेल जाइलम वेसल से बाहर निकल जाए तो उसको हम टाइलोसस बोलते हैं, टाइलोसस। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। चल कह नहीं रहा है, वन सेक, सही से हो रहा है रिकॉर्डिंग ना? हैंगिंग पोजीशन पे आ गया है, एक सेकेंड। अरे भाई खुल जा, तो ये तो सही है। रुको गाइस गाइस थोड़ा सा देना, मैं रोक भी नहीं पा रहा हूँ जब मैं जा रहा हूँ विंडो पे ना। हाँ, एक मिनट देना मुझे। अरे भाई रुक जा। सो चलो, रेडी हो गया है, फिर से चलते हैं आगे। तो ये टाइलोसस होगा, अब काम कर रहा है। सनकेन स्टोमेटा किसका फीचर है? जहाँ पे स्टोमेटा जो होते हैं लीफ के अंदर एकदम धसे धसे रहते हैं, तो ये जीरोफाइट का करेक्टर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्क कहाँ से ऑब्टेंड होता है? तो कार्क ऑब्टेंड होता है क्यूरिकस सुबेर से। टिक्टोना, सोरिया, डालबर्जिया सब क्या है? टिम्बर यील्डिंग प्लांट है। अगला है पी प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है? तो पी प्रोटीन पाया जाता है कैंपेनियन सेल में। ठीक है, कैंपेनियन सेल में पाया जाता है पी प्रोटीन। तो यही तो दिक्कत है भाई, चलो इसका यूज करता हूँ। पी प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कंपेनियन सेल में पाया जाता है। इसको निकाल देते हैं ना, पेन टैब में दिक्कत आ गया। ओब्यूल साइकस का कैसा होता है? तो साइकस का ओब्यूल होता है आर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस ओब्यूल पाया जाता है पाइनस के अंदर, और सर्सिनोट्रोपस जो होता है ये आपका अपुंसिया के अंदर पाया जाता है। अगला है क्लैंप कनेक्शन कहाँ पे देखा जाता है? तो क्लैंप कनेक्शन देखा जाता है बेसिडियो माइकोटीना के अंदर। एगार एगार देखो रेड एल्गी से निकाला जाता है, जैसे जिरांटिया, जिरांटिया जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। तो आंसर आएगा इसका रेड एल्गी। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल
ये निक्टेन्थस में होता है। टीनोस्पोरा में देखो एसिमिलेटरी रूट पाया जाता है। मीराबिलीज के अंदर मेडुलरी वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। वाट डिजीज किससे होता है? तो ये सिनकैट्रियम इंडोबैटिकम से होता है। इससे होता है अर्ली ब्लाइट, इससे होता है लेट ब्लाइट। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट देखो आपका टोबैको हो जाएगा। विनेगर देखो एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलेगा विनेगर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एंड रस्का ने किया था। ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी आर्किड के रूट सेल में। पेंटाजाइलान का कहाँ से रिपोर्ट किया गया था? तो बिरबल साहनी ने पेंटाजाइलान का डिस्कवरी किया बिहार के अमरपारा डिस्ट्रिक्ट से, और ये जुरासिक पीरियड से बिलोंग करता था। रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द इंडिया। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, जहाँ पे जाइलम टोटली फ्लोएम को सराउंड करे या फ्लोएम टोटली जाइलम को सराउंड करे, तो ये आपका ड्रासिनम पाया जाता है। एक्चुअली में ये ईएमपी वेसल टाइप का होता है ना। बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन यूज किया जाता है? तो एजोला। यहाँ पे एना बिना रहता है ना, वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना के रहता है। फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल देखो, ये सब, ये देखो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, तो ये सब फाइटोप्लैंक्टन के एग्जांपल आ जाएंगे। हेट्रोसाइट टर्मिनल कहाँ पे रहेगा? तो हेट्रोसाइट टर्मिनल हेट्रोसाइट ग्लियोट्रिचिया में रहता है ना, ग्लियोट्रिचिया में, और इंटरकैलरी नॉस्टॉक ये सब में रहेगा। मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट कौन है जहाँ से जिसके रूट में से ड्रग निकाला जाता है? तो राउल्फिया सर्पेंटिना, रिजरपाइन निकालते हैं, और ये बिलोंग करता है एपोसाइनेसी फैमिली से। पापार सोमनीफेरम के अनराइप कैप्सूल के मिल्की लैटेक्स से निकाल के बनाते हैं। ठीक है। विनका रोजिया से एंटी कैंसरियस ड्रग, ठीक है, निकाला जाता है, जिसको हम विनब्लास्टिन या विनकिस्टिन कहते हैं। ऐसा कौन सा इसमें से है पिगमेंट जो कि फोटोब्लास्टिक सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी होता है? तो रेड लाइट, फार रेड लाइट का इफेक्ट पड़ता है, तो फाइटोक्रोम काम करता है यहाँ पे ना। फ्लोयम का कौन सा पार्ट है जो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदा नहीं है? तो फाइबर सेल देखो, फ्लोयम में सारे जिंदा होते हैं, सिर्फ फाइबर सेल मरे होते हैं, और जाइलम में सिर्फ पैरेनकाइमा जिंदा होता है, सारे मरे रहते हैं ना। ये सब जानते हो आप। अगर एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो रहा है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, तो उसको डीकोगेमी बोलते हैं। क्लिस्टोगेमी, जहाँ पे भैया फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, हमेशा यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कामेलिना पीनट ये सब में रहता है। हर्कोगेमी में फिजिकल बैरियर पाया जाता है स्टिग्मा और एंथर के बीच में। हेट्रोस्टेलिटी तो आपका प्रिमूला के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे स्टाइल का लेंथ काफ़ी बढ़ जाता है, पॉलिन वहाँ पहुँच ही नहीं पाता स्टिग्मा तक। फाइटोक्रोम कहाँ पे मिलता है? ठीक है, फाइटोक्रोम आपका मिलता है एल्गी, फंजाई, फ्लावरिंग प्लांट सभी में। डिले इन सेंसेंस कौन कराता है? तो आपका साइटोकाइनिन है, जिसे हम रिचमांड लैंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और साइटोकाइनिन को हम काइनेटिन भी बोलते हैं, एडेनिन से डिराइव होता है। कोकस न्यूसिफोरा में किस तरीके का एंडोस्पर्म होता है? तो एक्चुअली में इसके जो होता है पानी, वो वहाँ पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो वाइट पार्ट कर्नल होता है वहाँ पे सेलुलर होता है। ऐसे पूछे तो आप न्यूक्लियर ही मानना। कैम्बियम कहाँ पे एब्सेंट रहेगा? तो देखो बनियान हो गया, मैंगो हो गया, नीम, यहाँ पे मोटा होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो कैम्बियम पाया जाएगा। शुगर केन में कैम्बियम नहीं होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पे किस समय ज़्यादा रहेगा? जब सीड जर्मिनेशन होता है तो फूड को मोबिलाइज करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तब इस समय हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा रहेंगे। एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहाँ पे पाया जाएगा? मालवेसी में पाया जाएगा एक्जाइल, ब्रेसिकेसी में पैराइटल, एस्टेरेसी में आपका आ जाएगा बेसल, और फेबिसी में आ जाएगा मार्जिनल। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लेना, याद होगा भी, ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और आप देखो पढ़ना चाहते हैं हमारे कोर्स के द्वारा, तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ओके, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया है कि वायुलाव के आधार पे सेंटर ऑफ ओरिजिन कितना था? तो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट आपका फिलहाल में 11 है, 11 आप जाएंगे। वीट का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट जो होता है वीट में पाया जाता है। साइथियम जो होता है देखो यूफोरबिया में, आपका यूफोरबिएसी में पाया जाता है, जहाँ पे सिंगल फीमेल मल्टीपल मेल फ्लावर होते हैं। कोरिम जो होता है एक्चुअली में गोभी ये सब में देखा जाता है, जहाँ पे सारे फ्लावर अलग अलग पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं लेकिन कॉमन पॉइंट पे पहुँचते हैं। अम्बल जो होता है धनिया में पाया जाता है, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ फ्लावर का
सेम पॉइंट से होता है और सेम हाइट तक पहुंचते हैं सारे। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो माल्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और एमाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है व्हीट सीड में? तो ये आपका जिब्रेलिन आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होता है? तो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। लाइट रिएक्शन में क्लोरीन, मैग्नीज और कैल्शियम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। आउटर प्रोटेनेसियस कवरिंग ऑफ वायरस को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, और यूनिट कैप्सोमियर होता है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? पंचमढ़ी में पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है एक्वेरियम, ठीक है, टुंड्रा फॉरेस्ट और डिजर्ट तो आपके नेचुरल आ जाएंगे। द कैरेक्टर कंसीडर इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर, तो ये 4 है। अब देखोगे तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिफिकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो 4 ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट लगा मुझे। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन देखो एंजियोस्पर्म में बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ना, शॉर्ट लिव्ड। ओके, विच टाइप ऑफ पॉलीअम्ब्रियानी फाउंड इन पाइनस? तो पाइनस में आपका क्लीवेज पॉलीअम्ब्रियानी पाया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है आपके सीवी लीनियस है। टैक्सोनॉमी टर्म डी कंडोल ने दिया था। बेंथम एंड हुकर तो आपके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। क्लिस्टोगैमी देखो ऊपर भी बताया था, कामेलिना के अंदर रहेगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा होगा। स्टोमियम, जब आप एंथर का डेवलपमेंट पढ़ोगे तो वहां पे स्टोमियम रहता है, स्टेमेन में पाया जाता है। अगर आलू रखे हो, आलू जम रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हो आप? हाइड्राजाइड वहां पे यूज करोगे तो नहीं जमेगा वो। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 में क्या होता है? तो आपका क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। PS सेकेंड में एनर्जी सेंटर कितना होता है? तो P680 100 होता है। PS फर्स्ट में 700 होता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो आपका पोटेशियम आयन का है। RQ अगर 1 है तो सबस्ट्रेट क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। फैट के लिए 0.7, प्रोटीन के लिए 0.8, ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1। पेंटोज फास्फेट पाथवे जो होता है इफेक्टिव कहाँ पर होता है? तो यंग सेल रहे या मैच्योर सेल रहे, सभी जगह रहेगा। टीआरएनए का कौन सा भाग होता है जो एमआरएनए पे कोडान को पहचानता है? तो एंटी कोडान रिकग्निशन साइट होता है, वो पहचानता है। मोनोकार्ट प्लांट में गार्ड सेल का शेप कैसा होता है? तो डंबल शेप्ड होता है। डाइकार्ट में किडनी शेप्ड होता है। बैक्टीरिया में साइट ऑफ रेस्पायरेशन क्या होता है? तो मीजोसोम होता है, जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर वर्ड होता है। रस्ट साइकिल के फादर पक्सिनिया के रस्ट के बारे में, पक्सिनिया के होस्ट के बारे में किसने बताया? केसी मेहता ने बताया था। फ्लेमिंग के बारे में तो जानते ही हो, 1928 में इन्होंने वंडर डक की डिस्कवरी की थी, दैट इज द पेनिसिलिन। हेमी सेलुलोज एज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट देखो ट्राइगोनेल्ला हो गया, कॉफी लुपिन सभी में पाया जाएगा। ऐसा कौन सा हार्मोन है, मतलब ऐसा करके एक्चुअली में हार्मोन नहीं है, ऐसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकल हार्मोन, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद निकलता है तो वो वर्नेलीन होता है। टैगिटस गेंदा किस फैमिली से बिलोंग करता है? एस्टेरेसी से बिलोंग करता है। बनाना बंची टॉप ये वायरस से होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन MPPSC 2017 100 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। वीडियो को लाइक कर देना। 100 क्वेश्चन आप अगर देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या आप सर्च कर लोगे ना तब भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं पिन कर दूंगा, देखो ऊपर ये आई बटन पे आप देख सकते हो जाके ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।